सही समय क्या है बरसात के लिए? सही समय सबसे बढ़िया जो है कि फर्स्ट वीक। तो आपके हिसाब से सही जो बेड की दूरी वो कितनी होनी चाहिए? ग्राफ्टेड लगाना चाहिए या फिर नॉन ग्राफ्टेड लगाना चाहिए? नमस्कार। अधिकतर किसान जो भी सब्जी की खेती करते हैं वो एक बार टमाटर ज़रूर लगाते हैं। उनमें से कई किसान ऐसे हैं जो कि अच्छा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कि जो लागत लगाते हैं वो भी वापस नहीं हो पाती है। उसका एक ही कारण है, वो है सही जानकारी का अभाव। आज इस वीडियो पर मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलाने वाला हूं जो कि एक सफल किसान है। वो बैगन की खेती भी करते हैं, टमाटर की खेती भी करते हैं, खीरा की भी खेती करते हैं, और वो सभी सब्जियों पर जो नॉलेज रखते हैं उस नॉलेज को मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो सर अपना परिचय बताएं पहले तो। जी, मोहम्मद सादिक खान, पायली कला गाँव, जिला सिवनी। जिला सिवनी से, मध्य प्रदेश से। सब्जी की खेती में कितने सालों से? 7 साल से। 7 साल हो गए जी। और अभी के समय पर अगर हम देखें तो कौन कौन सी सब्जी आप लगा रहे हैं? अभी हम तो ज़्यादातर जो है टमाटर है, बैगन है, खीरा है, तरबूज खरबूज है। बैगन का एक वीडियो आपका काफ़ी वायरल हुआ जो 7.5 लाख लोगों ने देख चुका है उसे। जी। और काफ़ी पसंद किया गया है। बैगन की जो हाइट थी वो 8 फीट तक चली गई थी, उत्पादन ही बहुत बढ़िया था। आज हम टमाटर की खेती के बारे में आपसे थोड़ा सा जानकारी लेने जाने हैं। जी। जो कि नए किसान जब टमाटर की खेती करते हैं तो अधिकतर वो नुकसान में चले जाते हैं। जी। तो क्या कारण है? उस समय का चुनाव सही नहीं रहना। अच्छा। हाँ, कभी भी जो है रेट की तरफ आदमी भागता है। मतलब 2000 कैरेट हो गया तो भागे बस। हाँ। सभी टमाटर लगा लो। सभी नहीं। तो यानी सही समय का चुनाव हमें करना चाहिए। जी। हम शुरुआत से जानकारी लेना चाह रहे हैं आपसे कि जैसे कोई किसान टमाटर लगाने वाला है तो शुरुआत में जैसे हम जमीन की तैयारी करते हैं। जी, जमीन में गहरी जुताई बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा जी। और अपनी देसी खाद जो है कार्बन गोबर खाद वो बहुत महत्वपूर्ण है। गोबर खाद कितनी डालना चाहिए? कम से कम भी आज अपने यहाँ के हिसाब से 6 टाली पर एकड़ से डालना चाहिए। 5 से लेकर 6 टाली। 5 से 6 टाली। अच्छी सड़ी हुई होना चाहिए। अच्छी सड़ी हुई खाद, बिल्कुल गली हुई खाद, तो उल्टा नुकसान होता है। जी। अब हमने गहरी जुताई कर ली और गोबर खाद डाल दी। बेसल खाद भी हमें डालना पड़ता है, यानी कि रासायनिक। हाँ, वो तो जरूर। वो क्या क्या डालना पड़ेगा हमें? हमको DAP, पोटास है, सुपर, जिंक। अच्छा जी, चारों चीजों का मिश्रण बनाना है। ठंड का समय मान लो तो ठंड के समय कोई विशेष खाद सल्फर लेना चाहिए। 10 से 12 किलो एकड़ से प्रति एकड़ से लेना चाहिए। DAP लगभग 50 किलो DAP, 50 किलो पोटास लेना है, और 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल सुपर। जी, 10 से 15 किलो जिंक और 10 से 12 किलो सल्फर लेना चाहिए। कीड़े वगैरह की समस्या भी कभी कभी आती है तो उसके लिए अपन क्या लेंगे? जैसे वाइट ग्रब वगैरह आता है या जी उनके लिए? उसके लिए क्या है, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास। अच्छा। ये वो साथ में बेसल के मिलाएं, पाउडर फॉर्म में आते हैं। तो जैविक रूप से यानी अपने पौधे को वो सुरक्षित रखते हैं। अब एक सवाल ये किसानों के मन में आता है कि जब मल्चिंग लगाने की बारी आती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 20 माइक्रोन लगाएं या 25 माइक्रोन लगाएं। तो आपके हिसाब से कितने माइक्रोन की लगाना चाहिए? नहीं, हमारे हिसाब से तो 20 माइक्रोन मल्चिंग यूज नहीं करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये लॉन्ग फसलें रहती हैं। हाँ। 25 ही माइक्रोन करना चाहिए। क्या है कि पन्नी सड़ने गलने वाली चीज नहीं है। 20 माइक्रोन के बहुत टुकड़े छूटते चले जाते हैं दिनों दिन। बाद में फिर बनवाना पड़ता है। जमीन अलग खराब होती है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि अगर आप लोअर क्वालिटी की मल्चिंग लगाते हैं तो फिर वो बनवाना पड़ता है हमें। टुकड़े हो जाते हैं, वो हाथ में नहीं आ पाती है, तो उससे काफी नुकसान होता है। और हमें एक साल तो खेती करना नहीं है, हमें लंबे समय तक खेती करना है, तो प्लास्टिक के टुकड़े वो हमें नुकसान ही करेंगे। बिल्कुल। बेड से बेड की जो दूरी है, काफी किसान 5 फीट बोलते हैं, कुछ 4 फीट भी लगा देते हैं और कुछ 8 फीट भी लगाते हैं। तो आपके हिसाब से सही जो बेड की दूरी वो कितनी होनी चाहिए? हम तो खुद अभी घूमने के लिए गए थे जी, सिवनी से आगे। अच्छा। हरी गंगेरिया साइड, उधर जो देखा हमने। हाँ। और हम भी करते आए, 6 फीट में हमने भी किया है। अच्छा। 5 फीट में भी करते हैं। हाँ। तो खुले दिनों में जो है जनवरी फरवरी की जो टीपी है वो 5 फीट रहनी चाहिए। अच्छा। और बारिश की जो टीपी करते हैं किसान भाई, हाँ। उनके लिए विशेष सलाह यही रहेगी हमारी कि वो 6.5 फीट से कम ना रखें। जून के महीने से लेकर अगस्त के महीने तक जो टीपी होती है, बिल्कुल। अभी अगर करते हैं तो 5 साढ़े 5 चलता है इसमें। अभी पौधे से पौधे की दूरी क्या रहेगी? अभी पौधे से पौधे की दूरी जो है 1 फीट चलती है। 1 फीट चलती है। जी। वहाँ पर 7,000 से 8,000 पौधे लगेंगे। 8,000 पौधे है ना, प्रति एकड़ के हिसाब से। अच्छा, एक सवाल और अभी के समय पर कुछ 4-5 सालों से ये चल रहा है जी। और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान हमसे पूछते भी हैं कि यार हमें टमाटर जो है ग्राफ्टेड लगाना चाहिए या फिर नॉन ग्राफ्टेड लगाना चाहिए? नहीं, जैसा हमारे यहाँ पर, जैसा भी हम जिस क्षेत्र में हैं, इस क्षेत्र में बेल्ट की कोई शिकायतें नहीं आती। अच्छा। जहाँ बेल्ट की शिकायत आती है वहाँ पर ग्राफ्टेड लगाना चाहिए, नहीं तो नॉन ग्राफ्टेड बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब अगर बेल्ट है तो आप ग्राफ्टेड में जाओ, नहीं तो आपको पैसा खर्च करने की बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक जो प्लांट है ग्राफ्टेड वाला जो है वो आपको कम से कम 11 रुपए का एक पड़ेगा। आप तभी ग्राफ्टेड लगाएं जब आपके जमीन पर बिल्ड की समस्या हो, चाहे वो बैगन हो और चाहे फिर वो टमाटर हो। बिल्कुल। किसी भी फसल के लिए अगर बिल्ड की समस्या है तो आप ग्राफ्टेड लगाएं। अब
टमाटर किसान तो लगा लेता है, लेकिन अगर हम बरसात के समय की बात करते हैं तो इसमें कुछ रोग आते हैं, जैसे कि अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, बैक्टीरियल ब्लाइट भी है। जी जी, ये हमारी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो जैविक तरीके से हम कुछ इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ ऐसे उपाय? कोई ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास अगर आप शुरू से बेसल के साथ यूज करते हैं तो बराबर बेनिफिट मिलता है। ड्रिप से भी हम छोड़ सकते हैं? ड्रिप से भी छोड़ सकते हैं, बाद में भी। और ट्राइकोडर्मा को? जी जी बिल्कुल। अच्छा, स्प्रे भी कर सकते हैं इनका? नहीं, स्प्रे नहीं, स्प्रे नहीं। और स्प्रे के लिए तो फंगीसाइड आते हैं। अच्छा, हाँ। जैसा बायर कंपनी का एलिएट है, ये है, रोको है, इनसे रुकती है। इनकी स्प्रे भी होते हैं और ड्रेंचिंग भी होती है। जैसे अर्ली ब्लाइट के लिए अधिकतर हम सीओसी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, सीओसी है, कार्बनडाजिम है, ये चीज़ें जो है। जी। और एक और समस्या आती है बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या। जी, इसके लिए काफ़ी किसान जो है बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि फल भी खराब हो जाते हैं इससे। उसके लिए क्या है, अपना ये आता है ब्लू कॉपर सीओसी और यूपीएल का साफ पाउडर जो आता है। अच्छा। वो है तो सस्ता लेकिन बहुत बेटर है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे, परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। सस्ते में अच्छा काम। जी जी, मैंको जब कार्बनडाजिम मिक्स है उसमें बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। ठीक है। टमाटर की खेती में जो भी परेशानियां आपको आती हैं, जैसे कीटक है, फंगस है, इन सभी के लिए हमने ई बुक लिखी हुई है। यदि आप वो लेना चाहते हैं तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन पर भी है, और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उस पर हमें संपूर्ण जानकारी दी हुई है कि कीटों को कैसे हम कंट्रोल करते हैं, फंगस को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। फल जब लगते हैं तो उसमें होल हो जाते हैं, दाग आ जाते हैं। जी। पत्ती भी अगर देखें तो उसमें भी ऐसा लगता है कि यार ये खत्म हो गई पत्ती है। जी जी। और सांप की आकृति भी हम दिखाई देती है, तो लीफ माइनर जैसे तो इस समय पर ज्यादा आती है। जी जी। बरसात के समय थोड़ी कम आती है। जी जी। तो उसके लिए अगर कोई जैविक उपाय हम देख सकें तो? नहीं, जैविक उपाय नहीं, रासायनिक उपाय है, केमिकल है, प्रोफेनो है। प्रोफेनो अगर शुरू से आप टीके जैसा इस्तेमाल करें उसे, तो वैसे ही लीफ माइनर नहीं आता फसलों में। जी जी, है ना, क्लोरोसाइबर है, प्रोफेनोसाइबर है। और जैसे आ चुका है मान लो, जी जी, तो और कोई अच्छे आ चुका है तो फिर अच्छे से अच्छा टेक्निकल यूज कर लें आप। जी, जैसे कि आबासीन आता है, आबासीन बहुत बेटर है उसके लिए। जी। एक और जैविक में देखें तो सोलर ट्रैप का। जी जी, सोलर ट्रैप हमारे प्लॉट में लगे हुए हैं। अभी अगर आपकी फसल पर लीक मारने की समस्या है तो आप सोलर ट्रैप को भी लगा सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, हमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, उसके हिसाब से हमें काम करेंगे तो हमें अच्छा मुनाफा भी हो सकता है, हमारी फसल अच्छे से चल भी सकती है। लेकिन यदि हमने छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखा, जैसे कि लीफ माइनर है, ये जब ज़्यादा आ जाता है तो हमें बहुत नुकसान हो जाता है, जबकि इसके संकेत पहले ही मिल जाते हैं हमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, लेकिन हम उससे नजरअंदाज कर देते हैं। शुरुआत से रहता है, टीपी के 8 दिन बाद से आपको लीफ माइनर के संकेत दिखने लगते हैं, लेकिन समझने के ऊपर है किसान का चयन जो है। हम देख नहीं पाते, देखते नहीं, फसलों को घूमते नहीं। सही समय क्या है टमाटर लगाने का, यानी ठंड के समय के लिए, बरसात ठंड के समय के लिए तो सबसे बेटर जो है कि फरवरी जो है। हाँ जी, फर्स्ट वीक में जी टीपी हो जानी चाहिए। अच्छा। हाँ, तो इसमें क्या है कि एकदम मध्य रेट भी नहीं मिल पाते किसान को, बहुत ऊपर नहीं मिलते तो मध्य भी कभी नहीं मिल पाते। जी जी। और जब हम बाद में टमाटर लगाते हैं तो वो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या भी आती है। वो फिर हमारे यहाँ पर क्लाइमेट बहुत गर्म हो जाता है, छत्तीसगढ़ में काफ़ी दिक्कत है। जी जी, है ना। और बरसात के लिए अगर हम देखें तो काफ़ी किसान भाई लालच के चक्कर में, लालच मतलब ये कि ज़्यादा भाव मिल जाएंगे चक्कर में, वो जून में भी किसान टमाटर लगा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, 15 जून से चालू कर देते हैं और जुलाई में भी। सही समय क्या है बरसात के लिए? सही समय सबसे बढ़िया जो है कि फर्स्ट वीक अगस्त का है। अच्छा। किसान कभी धोखे में नहीं जाता, ज़्यादा खर्चे में नहीं जाता। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त का। बिल्कुल। मैं भी अधिकतर अपने वीडियो में बताते रहता हूँ कि आपको सही समय का चुनाव करना चाहिए अपने स्थान के हिसाब से। यानी कि जैसे महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र वाले भले ही वो जुलाई लास्ट में लगाते हैं, लेकिन एमपी, छत्तीसगढ़ इस तरफ भी हम बात करते हैं, बिल्कुल, उत्तर की तरफ बात करते हैं। तो यहाँ किसानों को जितना वो लेट लगाएंगे उतना ही उनको अच्छा, उनकी फसल अच्छी चलेगी और मुनाफा भी अच्छा होगा। आप हमें ये बताएं कि अगर कोई नया किसान है जी, वो नया किसान आपसे अगर कहे कि यार टमाटर में अगर हमें थोड़ा सा लाभ कमाना है तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए विशेष तौर से? तो विशेष तौर से वही है, उनका जो है जमीन को बहुत अच्छी बनाएं, जैसा हमने बताया, खाद का अच्छा जी प्रबंधन कैसे करें, उसके बाद बेड ऊंची बने, जितनी अच्छी बेड बनेगी अच्छा फसल उतनी बढ़िया रहेगी और उत्पादन भी बढ़िया आएगा। अच्छा, अभी जो टमाटर लगाएंगे किसान तो उसमें एक समस्या और आती है कि फसल जो है ठंड के कारण ग्रोथ नहीं ले पाती। जी जी, तो उसके लिए कोई सलाह? वही सल्फर हमने बताया, अच्छा सबसे बेटर है। हाँ। उसके बाद चलाएं भी वो, हाँ। लिक्विड में भी आते हैं, पाउडर फॉर्म में भी आते हैं, दे सकते हैं, स्प्रे में 500 दे सकते हैं आप, 500 ml यानी कि 200 लीटर पानी पर, 200 लीटर पानी में, और स्प्रे कर सकते हैं। ड्रिप से आप 1 लीटर चला सकते हैं पर एकड़ पे, बढ़िया फसल ग्रो करती है। जमीन पे गर्माहट रहेगी तो पौधा अपने आप भागेगा, वो सीधी सी बात है। ड्रिंचिंग वगैरह कुछ ऐसा कुछ बता सकें आप तो? जी जी, हम लोग क्या है 19-19 और ह्यूमिक एसिड की ड्रेंचिंग करते हैं। एक और सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि बरसात में कौन सी वैरायटी लगाएं और गर्मियों के लिए कौन सी वैरायटी लगाएं? देसी में अधिकतर अपने यहाँ देसी चलता है, तो देसी में अगर 1-2 वैरायटी बता सके तो?
जी, इस टाइम के लिए तो जो है अपने यहाँ साहो सिंजेंटा का बहुत बेटर है। अच्छा। बारिश के लिए नामधारी के भी हैं, यूएस का भी 1501 है। अच्छा, वो बहुत बढ़िया टमाटर है। यूएस का 1500। जी जी। और ये अभिलाष वगैरह? अभिलाष भी बढ़िया है। बढ़िया है। जी जी। अच्छा, अपने यहाँ देख के ही लगाएं। अच्छा। कि हमारे यहाँ क्लाइमेट में कौन सी फसल शूट करती है एरिया पर देखें, किसानों से हाँ, किसानों से जाएं, देखें, घूमें फिरें। मान लीजिए हमारे यहाँ जो वैरायटी चलती है आपके यहाँ वो नहीं चल पाती है। हम धोखा भी खाए ना टमाटर लगा के एक बार जो है। अच्छा, हाँ। जी। क्या हुआ था इस बार? 42-66 लगा लिए थे नामदारी का। नामदारी का। वो अपने यहाँ क्लाइमेट में सूट ही नहीं हुआ, पूरी बैक्टीरियल में खत्म हो गया, चल ही नहीं पाया, नहीं चला, नुकसान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी चेतावनी है किसानों के लिए कि जो भी वैरायटी लगाने वाले हैं आसपास के किसानों से बात करें। हाँ, मंडी पर भी बात करें कि आपके कौन सी वैरायटी चल रही है, तो थोड़ा सा देख परख के ही वैरायटी को लगाएं। नहीं तो क्या होता है कि हम एक बार लगा लेते हैं ना, तो फिर हमारे पास से लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए हम सबसे पहले ये विचार विमर्श करें कि लगाना कब है। सबसे पहली बात तो ये है, और दूसरा आप कौन सी वैरायटी लगाने वाले हैं, ये सबसे खास बात है। अगर ये हमने जो भी चर्चा की है, अगर इसे आप गौर से देखेंगे, ध्यान से अगर देखेंगे और इन बातों को अगर समझ के आप चलते हैं, तो यकीन मानिए आपको टमाटर पर नुकसान बहुत ही कम होने के चांस हैं। देखिए, भाव तो ऊपर वाले के हाथ में, मंडी कब क्या भाव देती है, नहीं, वो तो, लेकिन फिर भी उत्पादन तो हमें अच्छा ही आना चाहिए। जी जी। और समय का चुनाव हम करते हैं तो हमें बचने के हमारे चांस बढ़ जाते हैं कि आप नुकसान में नहीं जाएंगे, है ना। अगर आप ऐसे समय में लगा लेते हैं जो कि आपकी फसल चल ही नहीं पाती, तो फिर होता यह है कि नहीं, वो डूबने के चांस बन जाते हैं आपके। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे हम टमाटर की खेती को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कुछ रोगों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमने सारी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।